हेलो फ्रेंड्स, मैं सलोनी और आपका स्वागत है मेरे किचन यानी संविदाज किचन में। आज मैं आपको दिखाऊंगी कुकीज़ की रेसिपी, जिसे मैं बिना तले और बिना ओवन के हर घर में उपलब्ध बर्तन कढ़ाई में बनाना दिखाऊंगी। बहुत कम एफर्ट्स और लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ फटाफट बाज़ार से भी अच्छी और पैक्ड कुकीज़ से भी बहुत ज़्यादा हेल्दी ये बनेगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे के लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं इस सुपर कढ़ाई में बनने वाले कुकीज़ की इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेसेस से। यहाँ एक बाउल में मैंने लिया है 1/4 कप अनसाल्टेड यानी बिना नमक वाला बटर। यह नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, इसकी जगह घी भी ले सकते हैं। इसे एक विस्क या कांटा चम्मच से अच्छे से फेंट लेंगे। सबसे पहले अच्छी तरह इसे फेंटने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप पिसी हुई चीनी। साबुत चीनी भी ले सकते हैं, पर फेंटने में उसे काफ़ी आपको मिलाना पड़ेगा, तो इसलिए आप पिसी हुई चीनी का ही यूज़ करें। इसे हमें तब तक मिलाना है जब तक यह एकदम क्रीमी टेक्सचर का ना हो जाए। क्रीमी इसको करने के बाद इसमें मैं डालूँगी आधा कप बारीक सूजी। इसे एक छन्नी पे ऐसे डालकर ऐड करना है। इस कुकीज़ को हमेशा बारीक सूजी का ही इस्तेमाल करके बनाएं, मोटी सूजी हो तो ग्राइंड कर लें। इसी छन्नी में हम डालेंगे आधा कप मैदा, इसकी जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, और मैदे के ऊपर ही डाल लेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। मैदे के ऊपर डालकर छानने से क्या होगा कि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह मैदे में मिक्स हो जाएंगी। अब इसमें जाएगा 1 चुटकी नमक। सबको यहाँ मैं एकदम क्लीन हाथों से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छा मिक्स होने पर यह ऐसे बंधेगा। अब हमें चाहिए थोड़ा दूध। इसे ज़रूरत के अनुसार इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और फिर हाथों से ऐसे ही गूंथते हुए एकदम सेमी सॉफ्ट डो गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तैयार करके हमें इसे ढक देना है और छोड़ना है 15 मिनट के लिए, ताकि सारी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से सेट हो जाए। इतना डो गूंथने में लगभग 2 टेबलस्पून दूध यूज हुआ है। बाकी बचे दूध का यूज हम यहाँ इसमें अब नहीं करेंगे। तो जब तक कुकीज़ का डो सेट हो रहा है हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ मीडियम फ्लेम पर फ्राइंग पैन गरम किया हुआ है। बिना ऑयल ऐड किए हुए मेरे पास है 7 से 8 4 टुकड़ों में तोड़े हुए काजू। इसे हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करके इसे भी एक तरफ रख देते हैं। अब यहाँ एल्यूमिनियम की कढ़ाई है मेरे पास, फ्लेम बंद है। इसमें डालूंगी 1 कप खाने वाला नॉर्मल नमक। हाथों से इसे फैला रही हूँ। फैलाकर इसमें रखेंगे एक स्टैंड ना हो तो इसकी जगह मीडियम साइज की कटोरी रख लें। फ्लेम ऑन करेंगे और लो फ्लेम पर ढककर इसे 10 मिनट तक के लिए गर्म होने देते हैं। यह ढक्कन शीशे का है, इसकी जगह नॉर्मल स्टील की थाली में फॉयल पेपर लपेट लें ताकि वह गर्मी से जले नहीं और यूज़ करें। तो जब तक यह गर्म हो रहा है मैं डो चेक करती हूँ। कुकीज़ का यह डो सेट हो गया है। इसे निकालकर अच्छे से यहाँ हमें ऐसे घुमाते हुए मिलाना है। मिलाकर अब हम इसकी एक बराबर की छोटी छोटी लोइयाँ काटते जाएंगे। उसे घुमाते हुए चिकना करने के बाद ऐसे हाथों से दबा ले दोनों तरफ से, और नीचे रखकर एक फोर्क यानी कांटा चम्मच से ऐसे सेंटर में प्रेस कर दें। इससे हमारी कुकीज़ का लुक गुड डे बिस्किट जैसा आएगा। कुकीज़ की मोटाई आप इतनी ही रखें जितना मैंने रखा है। इसके ऊपर अब हमें एक टुकड़ा रोस्टेड काजू का ऐसे प्लेस करके हल्का दबा देंगे और इसी तरह सारी कुकीज़ रेडी कर लेंगे। इसके बाद एक एल्यूमिनियम की प्लेट को कुछ ड्रॉप ऑयल डालकर फैला लेंगे। हो सके तो प्लेट आप भी एल्यूमिनियम का यूज़ करें, केक टिन हो तो चलेगा। यहाँ अभी सावधानी से हमें इस ग्रीस किए हुए प्लेट को इस गरम कढ़ाई में अंदर के स्टैंड पर रख लेना है। कढ़ाई और प्लेट दोनों के बीच कुछ गैप होना चाहिए, ऐसा देखकर ही प्लेट यूज़ करें। इस पर आराम से जितनी कुकीज़ आ जाए थोड़ी थोड़ी दूरी पे, क्योंकि अभी ये बेक होकर फूलेगी, उतनी ही डाल लेंगे और ढक देंगे। फ्लेम हमें यहाँ लो ही रखना है, यह याद रखें, और लो फ्लेम पर इसे 20 मिनट तक बेक होने देते हैं, पकने दें। 20 मिनट बाद हमें फ्लेम को मीडियम करना है और पूरे 10 मिनट तक
और बेक करना है। बीच में इसे ढक्कन हटाकर चेक ना करें, अगर करना है तो कम से कम 25 मिनट के बाद करें। तो कुकीज़ देखें आप एग्जैक्ट 30 मिनट हो गए हैं। फ्लेम बंद कर देंगे यहाँ और 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर हम इसे निकाल लेंगे। 5 मिनट बाद अब मैं इसे ढक्कन हटाकर मैं आपको चिमटे से उठाकर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं यह एकदम परफेक्ट बेक होकर पक गई है। सामने से भी कुक्ड है। निकाल कर रख लेंगे एक प्लेट में और बाकी बची कुकीज़ को ऐसे ही बेक होने देंगे। तो यहाँ ये कुकीज़ नॉर्मल हो गई हैं। नॉर्मल ठंडा होने के बाद मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ। ये देखिए ये अंदर से एकदम क्रिस्पी है, खस्ता है, लग रही है ना बाजार जैसी एकदम रेडीमेड। तो ऐसे ही सुपर्ब कुकीज़ आप घर की कढ़ाई में आराम से बनाएं और ठंडे होने के बाद एक कंटेनर में स्टोर करें और चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ सर्व करें। तो ऐसे ही ऑल टाइप रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल संविदाज किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।